ओम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड अष्टनवतितमः सर्गः। श्री वाल्मीकि रामायण के 98 सर्ग एवं 99 सर्ग में अंगद के द्वारा महापार्श के वध आदि का वर्णन है। ओम महोदरे तो निहते महापार्शो महाबला सुग्रीवेण समीक्षा तो क्रोधात् संरक्तलोचनः अंगदश्चमुं भीमं क्षोभयामास मार्गणैः सवानराणां मुख्यानाम् उत्तमांगानि राक्षसः पातयामास कायेभ्यः फलं वृन्तादिवानिरः केशन्निदिषु बहुचिच्छेदात् स राक्षसः माराणां सुसंरब्धा पार्श्वं केशां चिदाक्षिपतो त्यर्दिता बाणवर्षेण महापार्श्वेन वानरा विखादमुखा सर्वे बभूवुर्गतचेतसः निशम्य बलमुद्विग्न अंगदो राक्षसार्दितं वेगं चक्रे महावेगः समुद्रियो पर्वतो आयशं परिगं गृह्यो सूर्यरश्मि संप्रभं समरे वानरश्रेष्ठो महापार्श्वेन पातयतो शतुतेन प्रहारेण महापार्श्वो विचेतनः ससूतः स्यन्दनात् तस्मात् विसंज्ञश्चापि पतद्भुवि तस्यार्चराजस्तेजस्वी नीलाञ्जनचयोपमः निष्पन्नसु महावीर्यः सयूथान्वेगसन्निभात् प्रगृह्य किरीशृङ्गाभां क्रुद्धा शावपुलां शिलाम् अश्वाञ्जघान तरसा भुवंजस्यन्दनं च ताम्। सुग्रीव के द्वारा महोदर के मारे जाने पर उनकी ओर देखकर महाबली महापार्श के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने अपने बाणों द्वारा अंगद की भयंकर सेना में हलचल मचा दी। वह राक्षस मुख्य बानरों के मस्तक धड़ से काट काट कर गिराने लगा, मानो वायु वृंते या डंठल से फल गिरा रही हो। क्रोध से भरे हुए महापार्श ने अपने बाणों से कितनों की बाहें काट दी और कितने ही बानरों की पसलियाँ उड़ा दी। महापार्श की बाण वर्षा से पीड़ित हो बहुत से बानर युद्ध से विमुख हो गए। सबकी चेतना जाती रही। उस राक्षस से पीड़ित बानर सेना को उद्विग्न हुई देख महान वेगशाली अंगद ने पूर्णिमा के दिन समुद्र की भांति अपना भारी वेग प्रकट किया। उन वानर शिरोमणि ने सूर्य की किरणों के समान दमकने वाला एक लोहे का परिघ उठाकर महापार्श पर दे मारा। उस प्रहार से महापार्श की सुध जाती रही और वह मूर्छित हो सारथी सहित रथ से नीचे जा पड़ा। इसी समय काले कोयले के ढेर के समान कृष्ण वर्ण वाले महान पराक्रमी हो तेजस्वी ऋक्षराज जामवंत ने मेघों की घटा के समान अपने युद्ध से बाहर निकल कर के कुपित हो एक प्रवस्त करके समान विशाल शिला हाथ में ले ली और उसके द्वारा उस राक्षस के घोड़ों को मार डाला तथा उसके रथ को भी चूर्ण कर दिया। कि मुहूर्तान् लब्ध संज्ञस्तु महापार्शो महाबला अंगदं बहुभिर्बाणैः भूयस्थं प्रतिविध्यतो जाम्बन्तं त्रिभिर्बाणैः राजघान स्थिरान्तरे ऋक्षराजं गवाक्षं च जघान बहुभिः शरैः गवाक्षं जाम्बन्तं च स दृष्ट्वा सरपीडितौ जग्राह परिघं घोरमंगदः क्रोधमूर्छितः यतस्याङ्गदः सरोसाक्षो राक्षसस्य तमायशं दूरस्थिस्तस्य परिघं रविरश्मि संप्रभं द्वाभ्यां भुजाभ्यां संगृह्य भ्रामयित्वा च वेगवतो महापार्श्वस्य चिक्षेपो बधार्थं बालिनः सुतः सतुक्षिप्तो बलवतः परिगस्तस्य रक्षसः धनुश्च ससरं हस्तान् शरस्त्राणं च पातयतो तं समाशाद वेगेनो बालिपुत्रः प्रतापवान् तनेनाभ्याहनत् क्रुद्धः कर्णमूले शकुण्डले सतुक्रुद्धो महावेगो महापार्शो महादितिः क्रैडैकेन जग्राह्यो सुमहान्तं परश्वधम्। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर महाबली महापार्श ने
बहुत से बाणों द्वारा पुनः अंगद को घायल कर दिया और जामवंत की छाती में भी 3 बाण मारे। इतना ही नहीं, उसने रीछों के राजा रावण को भी बहुत से बाणों द्वारा छत-विछत कर दिया। गवाक्ष और जामवंत को बाणों से पीड़ित देख करके अंगद के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने भयंकर परेग हाथ में ले लिया। उनका वह परेग सूर्य की किरणों के समान अपनी प्रभा बिखेर रहा था। बालीपुत्र अंगद के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे थे। उन्होंने उस लोहेमय परेग को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और दूर खड़े हुए महापार्श्व के वध के लिए वेगपूर्वक चला दिया। बलवान वीर अंगद के चलाए हुए उस परेग ने राक्षस महापार्श्व के हाथ से बाण सहित धनुष और मस्तक से टोप गिरा दिए। फिर प्रतापी बालीपुत्र अंगद बड़े वेग से उनके पास जा पहुँचे और कुपित होकर उन्होंने उसके कुंडल युक्त कान के पास गाल में एक थप्पड़ मारा। तब महान वेगशाली महातेजस्वी महापार्श्व ने कुपित होकर एक हाथ से बहुत बड़ा फरसा ले लिया। तम तैलधौ तम विमलं शैलसारमयं दृढ़ं राक्षसः परं क्रुद्धो बालीपुत्रेण पात्यतो तेन वामांस फलके भृशं प्रत्युपातितम् अंगदो मोक्षयामासो सरोसः सपरस्वधं सवीरो वज्रसंकाशमंगदो मुष्टिमात्मनः संवर्त्यतु सुसंक्रुद्धः प्रतुस्तुल्यपराक्रमः राक्षसस्तिनाभ्यासे ब्रह्मज्ञो हृदयं प्रति इंद्राशनीशमस्पर्शं समुष्टिं विन्यपात्यतो तेन तस्य निपातेनो राक्षसस्य महामृधे पफाल हृदयं चास्सो सपवाते हतो भुवि। उस फरसे को तेल में डूबो कर साफ किया गया था और वह अच्छे लोहे का बना हुआ एवं सुदृढ़ था। राक्षस महापार्श्व ने अत्यंत कुपित होकर के वह फरसा बालीपुत्र अंगद पर दे मारा। उसने अंगद के बाएं कंधे पर बड़े वेग से उस फरसे का प्रहार किया था, परंतु रोष से भरे हुए अंगद ने कतरा कर अपने को बचा लिया और उस फरसे को व्यर्थ कर दिया। इसके बाद अत्यंत क्रोध से भरे हुए वीर अंगद ने, जो अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे, वज्र के समान मुट्ठी बांधी वे हृदय के मर्म स्थान से परिचित थे। अतः उन्होंने इस राक्षस के स्तनों के निकट राक्षाती में बड़े वेग से मुक्का मारा, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान असह्य था। उनका वह घूंसा लगते ही उस महासमर में राक्षस महापार्श्व का हृदय फट गया और वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तस्मन् विनिहते भूमौ तत्सैन्यं सम्प्रचुक्षुभे अयवच्च महान् क्रोधा समरे रावणश्चतु मानानां प्रहष्टानां सिंहनादः सुपुष्कलः स्फोटयन्यो शब्देनो लङ्कां साट्टालगोपुरां सहेन्द्रेणेव देवानां नादः सम्भवन् महान् अथेन्द्र शत्रुस्त्रिदशालयानां मनोक्षां च महाप्रणादं श्रुत्वा सरोषं युधिराजसेन्द्रः पुनश्च युद्धाभिमुखो वदतस्थे। उसके मरकर पृथ्वी पर गिर जाने के बाद उसकी सेना विक्षुब्ध हो उठी तथा समरभूमि में रावण को भी महान क्रोध हुआ। उस समय हर्ष से भरे हुए बानरों का महान सिंहनाद होने लगा। वह अट्टालिकाओं तथा गोपुरों सहित लंकापुरी को फोड़ता हुआ सा प्रतीत हुआ। अंगद सहित बानरों का वह महानाद इंद्र सहित देवताओं के गंभीर घोष सा जान पड़ता था। युद्ध स्थल में देवताओं और बानरों की वह बड़ी भारी गर्जना सुनकर इंद्रद्रोही राक्षस राज रावण पुनः रोषपूर्वक युद्ध के लिए उत्सुक हो वहाँ खड़ा हो गया। अतएको न सतत तमः सर्गा महोदर महापार्श्वो तौ दृष्ट्वा रावणः तस्मिन् चिह्निते वीरे विरूपाक्षे महाबले आविवेश महान् क्रोधो रावणं तु महामृधे सूतं संचोदयामासो वाक्यं चेदमुवाचः नेतानाममात्यानां रुद्धस्य नगरस्य च दुःखमेवापनेष्यामि हत्वा तौ रामलक्ष्मणौ रामवृक्षं रणे हन्मि सीता पुष्पफलप्रदं प्रशाखायस्य सुग्रीवो जाम्बानुकुमुदो नलः द्विविधश्चैवमहेन्द्रश्च अंगदो गन्धमादनः हनुमान् सुखेणश्च सर्वे च हरियूतिपा सदृशो दशघोषेणो रथस्यातिरथो महान् नादयन् प्रयौ तूर्णं राघवं च विधावतो। महाबली वीर विरूपाक्ष तो मारा ही गया था। महोदर और महापार्श्व भी काल के गाल में डाल दिए गए।
यह देख उस महासमर के भीतर रावण के हृदय में महान क्रोध का आवेश हुआ। उसने सारथी को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। उस प्रकार कहा, अरे सूत, मेरे मंत्री मारे गए और महालंकापुरी चारों ओर से घेरा डाला गया। इसके लिए मुझे बड़ा दुख है। आज राम और लक्ष्मण का वध करके ही मैं अपने दुख को दूर करूँगा। रणभूमि में उससे राम रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकूँगा, जो सीता रूपी फूल के द्वारा फल देने वाला है। सात सुग्रीव, जामवंत, कुमुद, नल, द्विविद, महेंद्र, अंगद, गंधमार्दन, हनुमान और सुखेन आदि समस्त वानर उत्पत्ति, जिसकी शाखा प्रशाखाएँ हैं। ऐसा कह करके महान अतिरथी वीर रावण अपने रथ की घरघराहट से दसों दिशाओं को गुंजाता हुआ बड़ी तेजी के साथ योगनाथ जी की ओर बढ़ा। पूरिता तेन शब्देन सनदी गिरिकानना, संचचालमही सर्वात्रस्त सिंह मृगद्विजा, ताम शंशु महाघोरम चकारास्त्रम सुदारुणम, नृददाय कपिन सर्वांस्ते प्रपेतु समन्ततः, उत्पपातरजो भूमौ तैर्भग्नैः सम्प्रधावितैः, नहि तत्सहितुं से कुरुब्रह्मणा निर्मितं स्वयं। त्यानैकाननेकानि रावणस्य सर्वोत्तमैः, दृष्ट्वा भग्नानि शतशो राघवः पर्यवस्थितः। ततो राक्षसार्दूलो विद्रावे हरिवाहिनीं, सददर्शतो रामं तिष्ठन्तं पराजितं, लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विष्णुना वाशवं यथा आलिखन्ति आकाशम् अष्टभ्यमहद्धनु, पद्मपत्र विशालाक्षं दीर्घबाहुमरन्दमं, ततो रामो महातेजः सौमित्र सहितो बलि, वानरांचरणे भग्नानापतन्तं च रावणं, समीक्ष्य राघवो हृष्टो मध्ये जग्राहे कार्मुकम्। रथ की आवाज़ से नदी, पर्वत और जंगलों सहित वहाँ की सारी भूमि गूंज उठी। धरती डोलने लगी। वहाँ के सारे पशु पक्षी भय से थर्रा उठे। उस समय रावण ने तामस नाम वाले अत्यंत भयंकर महाघोर अस्त्र को प्रकट करके समस्त वानरों को भस्म करना आरंभ किया। सब उनकी लाशें गिरने लगीं, उनके पांव खड़ गए और वे इधर उधर भागने लगे। इससे रणभूमि में बहुत धूल उड़ने लगी। वह तामस अस्त्र साक्षात ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था, इसलिए वानर योद्धा उसके वेग को सह न सके। रावण के उत्तम बाणों से आहत हो वानरों की सैकड़ों सेनाएं तितर-बितर हो गई हैं। यह देख करके भगवान श्री राम युद्ध के लिए उद्यत हो स्थिर भाव से खड़े हो गए। उधर वानर सेना को खदेड़ कर राक्षस सिंह रावण ने देखा किसी से पराजित न होने वाले श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे इंद्र अपने छोटे भाई भगवान विष्णु के साथ खड़े होते हैं। वे अपने विशाल धनुष को उठाकर आकाश में रेखा खींचते से प्रतीत होते थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल थे। भुजाएं बड़ी बड़ी थीं और वे शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतः समर्थ थे। इसके बाद लक्ष्मण सहित खड़े हुए महातेजस्वी महाबली श्री राम ने रणभूमि में वानरों को भागते और रावण को आते देख मन में बड़े हर्ष का अनुभव किया और धनुष के मध्य भाग को दृढ़ता के साथ पकड़ा। विस्फारयितु मारे भेतता सा धनुरुत्तमं महावेगं महानादं निभिन्दन्यो मेदिनीं रावणश्च बाणौघैरां विस्फारितेन च शब्देन राक्षसास्तेनोपेतुच्यसते तयोः सर्पथं प्राप्यो रावणो राजपुत्र्यो सबोचा यथा राहुः समीपे शशिसूर्यो तमेच्छन् प्रथमं युद्धं लक्ष्मणो निस्तैः मोच धनुरायमो श्रानग्निश्रोकोपमान् तान् मुक्तमात्रान् आकाशे लक्ष्मणे धनुष्मता बाणान् बाणैः महातेजा रावणः प्रत्यवार्यतो एकमेकेन बाणेन त्रिभिस्त्रीन् दशभिर्दशो लक्ष्मणस्य प्रचच्छेदो दर्शयन् पाणिलाघवम् अभ्यतिक्रम्य सौमित्रं रावणः समतिञ्जयः आसादरणे रामं स्तं शैलमिवापरम् सराघवं समासाद्य क्रोधसंरक्तरोचनः व्यसृजत्सर्वर्षाणि रावणो राक्षसेसुरः। उन्होंने अपने महान वेगशाली और महान हाथ प्रकट करने वाले उत्तम धनुष को
इस तरह खींचना और उसकी टंकार करना आरंभ किया, मानो वे पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। रावण के बाण समूहों से तथा श्री रामचंद्र जी के धनुष की टंकार से जो भयंकर शब्द प्रकट हुआ, उससे आतंकित होकर सैकड़ों राक्षस तत्काल धराशायी हो गए। उन दोनों राजकुमारों के बाणों के मार्ग में आकर रावण चंद्रमा और सूर्य के समीप स्थित हुए राहु की वहाँ शोभा पाने लगा। लक्ष्मण अपने पहने बाणों के द्वारा रावण के साथ पहले स्वयं ही युद्ध करना चाहते थे, इसलिए धनुष तान कर वे अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। धनुर्धर लक्ष्मण के धनुष से छूटते ही उन बाणों को महातेजस्वी रावण ने अपने सहायकों द्वारा आकाश में ही काट गिराया। वह अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ लक्ष्मण के एक बाण को एक बाण से, 3 बाणों को 3 बाण से और 10 बाणों को उतने ही बाणों से काट देता था। समर विजयी रावण सुमित्रा कुमार को लांघ करके रणभूमि में दूसरे पर्वत की भांति विचल भाव से खड़े हुए श्री राम के पास जा पहुंचा। श्री रघुनाथ जी के निकट जा करके क्रोध से लाल आंखें किए राक्षस राज रावण उनके ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। सरधारा ततो रामो रावणस्य धनुश्च्युतां दृष्ट्वा पतिता शीघ्रं भल्लान् जग्राह सत्वरं तान् सरौघान् ततो भल्लैः तीक्ष्णैः चिच्छेद राघवो दीप्यमानान् महाघोरान् सरानासि विशोपमान्। राघवो रावणं तूर्णं रावणो राघवं तथा अन्योन्यं विविधैः तीक्ष्णैः सर्वर्षैव वर्स्तु। चेरतु चिचिरं चित्रं मण्डलं सभ्यदक्षिणं बाणवेगात् समुत्क्षिप्ता वन्योन्यं पराजितौ। तयोर्भूतानि वित्रेषु युगपत सम्प्रयुध्यतो रौद्रयो शायकमुचोर्यमान्तकेन काशयो। शतं विविधैः बाणैः बभूवगमनं तथा घनैर्वात पापाये विद्युन्मालाशमाकुलैः। गवाक्षितमिवाकाशं बभूव सर्वृष्टिभिः महावेगैः सुतीक्ष्णाग्रैः घृतपत्रैः सुभाजितैः। सरान्धकारमाकाशं चक्रतो परमं तदा गतयस्तं तपने चापि महामेघवोत्थितौ। रावण के धनुष से गिरती हुई उन बाण धाराओं पर दृष्टिपात करके श्री राम ने बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही कई भल्ले हाथ में लिए। रकुल भूषण श्री राम ने रावण के विषधर सर्पों के समान महाभयंकर एवं दीप्तिमान बाण समूहों को उन तीखे भल्लों से काट डाला। फिर श्री राम ने रावण को और रावण ने श्री राम को अपना लक्ष्य बनाया और दोनों ही शीघ्रतापूर्वक एक दूसरे पर भांति भांति के पहने बाणों की वर्षा करने लगे। वे दोनों चिरकाल तक वहाँ विचित्र दाएं बाएं पैंतरों से विचरते रहे। बाण के वेग से एक दूसरे को घायल करते हुए वे दोनों वीर पराजित नहीं होते थे। एक साथ जूझते और सहायकों की वर्षा करते हुए श्री राम और रावण यमराज और अंतक के समान भयंकर जान पड़ते थे। उनके युद्ध से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे। जैसे वर्षा ऋतु में विद्युत समूहों से व्याप्त मेघों की घटा से आकाश आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार उस समय नाना प्रकार के बाणों से वह ढक गया था। गिद्ध की पाँख के सुंदर परों से शोभित और तेज धार वाले महान वेगशाली बाणों की अनवरत वर्षा से आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उसमें बहुत से झरोखे लग गए हों। 2 बड़े बड़े मेघों की भांति उठे हुए श्री राम और रावण ने सूर्य के अस्त और उदित होने पर भी बाणों के गहन अंधकार से आकाश को ढक रखा था। तयोरभून् महायुद्धमन्योन्यवधकांक्षिणो अनासाद्यमचिन्त्यं च पितृवासवयोरिवो। उभौ हि परमेश्वासा बुभौ युद्धविशारदौ उभावस्त्रविदां मुख्या बुभौ युद्धे विचेरितु। उभौ हि येन व्रजतस्तेन तेन सरोर्मयः ऊर्मयो वायुना विद्या जगमुः सागरयोरिवो। तथा संशक्तिहस्तस्तु रावणो लोकरावणः नाराचमालां रामस्योललाटे प्रत्यमुञ्चतो। रौद्रचापरियुक्तां तां नीलोत्पलदलप्रभां शिरसाधारयद् रामो न व्यथामभ्यपद्यतो। अथ मन्त्रानपि जपन् रौद्रमस्त्रमुदीरयन् शरान् भूया समादाय रामः क्रोधसमन्वितः। मुमोच च महातेजाश्चाप्यमायं वीर्यवान् तान् शरान् राजेन्द्राय
चिक्षेपा छिन्न सायको ते महामेघ शंका से कवचे पतितासरा अवधि राजचंद्रस्यो न व्यथम जनयंस्तदा। दोनों एक दूसरे का वध करना चाहते थे, अतः वृत्रासुर और इंद्र की भांति उन दोनों में ऐसा महान युद्ध होने लगा जो दुर्लभ तथा अचिंत्य है। दोनों ही महान धनुर्धर, दोनों ही युद्ध की कला में निपुण थे, दोनों ही अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ थे, अतः दोनों बड़े ही उत्साह से रणभूमि में विचरने लगे। वे जिस जिस मार्ग से जाते उसी उसी बाणों की लहर सी उठने लगती थी, ठीक उसी तरह जैसे वायु के थपेड़े खाकर दो समुद्रों के जल में उत्ताल तरंगें उठ रही हों। तो इसके बाद जिसके हाथ बाण छोड़ने में ही लगे हुए थे, समस्त लोगों को रुलाने वाले उस रावण ने श्री रामचंद्र जी के लहट में नाराजों की माला सी पहना दी। भयंकर धनुष से छूटी और नील कमल दल के समान श्याम कांति से प्रकाशित होती हुई उस नाराज माला को श्री रामचंद्र जी ने अपने सिर पर धारण किया, किंतु वे विचलित नहीं हुए। इसके बाद क्रोध से भरे हुए श्री राम ने पुनः बहुत से बाण लेकर मंत्र जप पूर्वक रौद्रास्त्र का प्रयोग किया। फिर उन महातेजस्वी महापराक्रमी और अविच्छिन्न रूप से बाण वर्षा करने वाले श्री रघुवीर ने धनुष को कान तक खींचकर वे सभी बाण राक्षस राज रावण पर छोड़ दिए। वे बाण राक्षस राज रावण के महामेघ के समान काले रंग के जो है अभेद कवच पर गिरे थे, इसलिए उससे समय उसे वितत न कर सके। पुनरेवात तम रामो रतस्तम राक्षसाधिपम ललाटे परमास्त्रेण सर्वास्त्र कुशलोभिनत ते वित्वा बाणरूपाणि पंचशीर्षावोर्गः सन्तो विशुर्भूमिं रावण प्रतिकूलिताः निहत्य राघवस्यास्त्रं रावणा क्रोधमूर्छितः आश्रम तो महाघोरमस्त्रं प्रादुश्चकार सः सिंहव्याघ्रमुखांश्चापि कंककोकिमुखानपि गृध्रस्येन मुखांश्चापि शृगालबदनांस्तथा ईहा मृगमुखांश्चापि व्याधितास्यान् भयावहान् पंचास्यान् लेलेहानान् ससर्जे निशितान् शरन् शरान् खरमुखांश्चान्नो चान्यान् बाराह मुख संस्थितान् श्वान कुक्कुटभक्तांश्च मकरासि विषाननाम् एतांश्चान्यान् मायाभिः सर्जनिस्तान् शरन् रामं प्रति महातेजा क्रुद्धा सर्पविभूषन्। संपूर्ण अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्री राम ने पुनः रथ पर बैठे हुए राक्षस राज रावण के ललाट में उत्तम अस्त्रों का प्रहार करके उसे घायल कर दिया। श्री राम के वे उत्तम बाण रावण को घायल करके उसके निवारण करने पर पुकारते हुए 5 सिर वाले सर्पों के समान धरती में समा गए। श्री रघुनाथ जी के अस्त्र का निवारण करके क्रोध से मूर्छित हुए रावण ने आसुर नामक दूसरा महाभयंकर अस्त्र प्रकट किया। उससे सिंह बाघ कंक चक्रवाक गीध बाज सियार भेड़िए गधे सुअर कुत्ते मुर्गे मगर और झीले जहरीले सांपों के समान मुख वाले बाणों की वृष्टि होने लगी। वे बाण मोह फैलाए जबड़े चाटते हुए 5 मुख वाले भयंकर सर्पों के समान जान पड़ते थे। फुफकारते हुए सर्प की भांति कुपित हुए महातेजस्वी रावण ने उनका तथा अन्य प्रकार के तीखे बाणों का भी श्री राम के ऊपर प्रयोग किया। आश्रुण समाविष्टा स्वस्त्रेण रघुपुंगवः ससर्जास्त्रं महोत्साहं पावकं पावकोपमः अग्निदीप्त मुखान् बाणान् तत्र सूर्यमुखानपि चंद्रार्ध चंद्रवक्त्रान् च धूमकेतु मुखानपि ग्रह नक्षत्रवर्णान् च महोल्का मुख संस्थितान् विद्यज्ययोपमान् चापि ससर्ज विविधान् शरान् ते रावणसरा घोरा राघवास्त्र समाहता विलयं जगमुराकाशे जगनुश्चेउ सहस्रशः तस्त्रं निहतं दृष्ट्वा रामेण क्लिष्टकर्मणा हृष्टा निदुस्ततः सर्वे कपयः कामरूपिणः सुग्रीवाभिमुखा वीराः सम्परिक्षिप्य राघवं ततस्तदवस्त्रं विनिहत्य राघवः प्रसह्य तद्रावणबाहुनिःसृतं मुदान्वितो दासत्रिर्महात्मा विनेदुरुच्चैः मुदिता कपीश्वरा। उसे आसुरास्त्र से आवृत हुए अग्नितुल तेजस्वी महान उत्साही रकुल तिलक श्री राम ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उसके द्वारा उन्होंने अग्नि सूर्य चंद्र धूमकेतु ग्रह नक्षत्र
उल्का तथा बिजली की प्रभा के समान प्रज्वलित मुख वाले नाना प्रकार के बाण प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी के आग्नेयास्त्र से आहत हो रावण के वे भयंकर बाण आकाश में ही विलीन हो गए। फिर भी उनके द्वारा सहस्त्रों वानर मारे गए थे। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम ने उस असुरास्त्र को नष्ट कर दिया। यह देख शिक्षानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव आज सभी वीर वानर श्री राम को चारों ओर से घेर कर हर्षनाद करने लगे। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम रावण के हाथों से छूटे हुए उस असुरास्त्र का बलपूर्वक विनाश करके बड़े प्रसन्न हुए और वानर उत्पत्ति आनंदमग्न हो उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य युद्धकांडे को शततमः सर्गः नमः।